महिलाओं के लिए विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण। अब आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित है और इसे कुमाऊवानी सामुदायिक रेडियो द्वारा तैयार किया गया। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम महकता आंचल में। श्रोताओं, कहते हैं ना, किशोरावस्था मनुष्य जीवन का सबसे लाजवाब समय होता है, जिसे मनुष्य जीवन का बसंत काल भी कहा गया है। जो समय 9-10 से 19 वर्ष तक का रहता है और यह एक सामान्य सी बात है, परंतु किसी किसी में यह 22 वर्ष तक भी चला जाता है। सखियों, ये वो काल है जिसमें मानसिक विकास होता है, साथ ही शारीरिक विकास होता है और भावनाओं का विकास होता है, और भावनाओं के विकास के साथ साथ सौंदर्य का विकास होता है और सभी प्रकार के सौंदर्य के प्रति रुचि पैदा होती है। और ये समय होता है हकीकत और कल्पनाओं की उड़ान के बीच का। और जब ये नए आदर्श स्थापित होते हैं, बालिका भविष्य में क्या बनना चाहती है, उसकी रूपरेखा भी अपनी मन मस्तिष्क में बनाना शुरू कर देती है। कला, लेखन, खेलकूद को अपना एक नया आयाम देने का यह एक समय होता है। दोस्तों, कुल मिलाकर किशोरावस्था जीवन की परिपक्वता का प्रमाण होता है। किशोरावस्था की शुरुआत संपूर्ण नारीत्व की तरफ कदम बढ़ाने की शुरुआत होती है और इसका अंतिम समय संपूर्ण नारीत्व और यौवन का निखार खुद बयां कर देता है कि अब एक बालिका संपूर्ण औरत बनने के करीब आ चुकी है। इसके साथ ही ये समय ऐसा होता है जिसमें बहुत तेजी से परिवर्तन के साथ साथ जोश और होश का तालमेल बैठा पाना खासा मुश्किल हो जाता है। मतलब जोश हर तरफ होता है, मगर होश अभी कोसों दूर होता है, पर फिर भी इसे बहुत मीठा दौर कहा जाता है। दोस्तों, कहते हैं ना, जो जाके ना आए वो जवानी और जो आके ना जाए वो बुढ़ापा। क्योंकि किशोरावस्था ही वो अवस्था होती है जब हर लड़की हर किसी तरह से खुद को धनी महसूस करती है। इस समय उसके पास जोश होता है, जुनून होता है और साथ ही रूप और यौवन का खजाना होता है। और जिसने भी ये समय गुजार दिया वो लौटकर फिर कभी वापस नहीं आता। बस फिर उस दौर को वो झांकती हैं और मन करता है काश वो दौर फिर से जीने को मिलता। तो आइए मिलते हैं एक ऐसी ही महिला से, वो क्या कहती है। नमस्कार दीदी, अपन नाम किछ? नमस्कार, मेरा नाम धना देवी छ। अच्छा दीदी, एक सवाल पूछूं, अपन उम्र आल कतुक छ लगभग? मेरी उम्र हुने 40-45 साल हुने। अच्छा, तो 12-18-19 सालक जो अपन वो सफर छी, तो का सफर छी थोड़ा सा यादों का बाटन चाला हमारे साथ। हाँ, हो के लिए 12-19 साल के बीच में जो मेरे सफर छू, सफर क्या छू, मेरा तो ब्याह करीले 4-5 साल हो गया है ना। उस टाइम में मेरा नंतिन हो गया है ना। उस टाइम में कहता है 14-15 साल हो ब्याह जनेर भो हमले तो देखे न भो उ जवानो शिशाद भो जत का जवा कयो उठे क्या जत का आवा कयो उठे आ नंद पुस्तका का भो शिशाद जवान नेर भो माबुआन उठा कयो उठे भेटा कयो भेटे। तो क्या कब है कोई जिसके आज तो बहुत जवान बदल गया, तो सारा खेल खेलनी तय उम्र में क्या बहुत सारा चीज हैगी, तो उस समय में क्या तरीके का खेल आप लोग ले पछान हम क्या ने पछानियो तास तरीका खेल वेल गई ने पछानियो हम कथे न जैसे न हम कोई खेल देख न कथे जैसे न अच्छे स्कूल बट टाप घर है। अच्छा, जब उस समय में कोई परेशानी है तो क्या क्या परेशानी है और क्या साथ आप बाढ़ छा या आप खुद अपने मन में धर रखा उन सवालों के क्या परेशानी है उस तक हम ना भाई स्कूल जाने टाइम में क्या, उस टाइम में क्या तो स्कूल ले क्या लोग नहीं भा 4-5 जाने स्कूल पढ़ो नहीं भा कतार होने 4-5 में जनिए नंतियन मैंने ठुल है नन घर बनाए खेल लागने भा मैंने उस तक का जमाने उस 14-15 साल में ब्याह कर देनी भा। क्या गलत हो जो हमारे लगार क्या सही हो जो
वो टाइम में नंतिना विवादी नहीं रहा तैस अक्कल न हुनी रहा ब्याह टाइम में जाने के लिए तैस अक्कल न हुनी रहा जैसे आजकल आग नंतिना के नूना के बहुत अक्कल छो। सखियों, किशोरावस्था को जहाँ एक तरफ जीवन का बसंत काल कहा जाता है, वहीं दूसरी ओर इसे जीवन का सबसे नाजुक मोड़ भी कहा जाता है। जैसा अभी मैंने भी कहा, इस उम्र में होश और जोश दोनों का तालमेल बैठा पाना खासा मुश्किल होता है, क्योंकि यही वो समय होता है जब घर परिवार वाले किशोरियों को एक सीमा में बांधना चाहते हैं, उनको एक सीमित दायरे में रखना चाहते हैं। वहीं ठीक इसी समय किशोरियाँ इसके उलट स्वतंत्र रहना चाहती हैं। उन्हें लगने लगता है कि घर के अन्य बड़े सदस्य स्वतंत्र हैं और वो भी उन्हीं की तरह रहना चाहती हैं, और यहीं कहीं पर वो भटकाव की स्थिति भी महसूस करती हैं। कभी कभी ऐसे कदम उठ जाते हैं या फिर ऐसे फैसले हो जाते हैं जो जिंदगी के लिए अभिशाप बन जाते हैं। इसीलिए ये समय पालन पोषण के साथ साथ आपसी तालमेल बैठा पाना भी अपने आप में एक सजीवन की तरह काम कर सकता है। और दूसरी तरफ किशोरियों को ये अभी समझ में नहीं आ पाता कि उनके बड़े बुजुर्ग जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनके भले के लिए कर रहे हैं। ठीक ऐसे ही जैसे एक कुम्हार एक घड़े को सही आकार देने के लिए बाहर से चोट करता है और अंदर से उसे सहारा देता है, कई बार घर के कई लोगों के साथ साथ किशोरियों को भी झुंझलाहट देखने को मिलती है। सवाल ये उठता है कि घर के सदस्य हमेशा अपने बच्चों के लिए जो करते हैं ये सिर्फ उनके भले के लिए ही करते हैं और इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात यह है कि इसे उन बच्चियों किशोरियों के साथ साथ लागू कैसे किया जाए, उनके क्या दायरे हों, उनके साथ व्यवहार कैसा हो, माहौल कैसा हो, उन्हें कैसे माहौल में भेजा जाए, और ऐसी कई सारी बातें हैं। किस तरह का तालमेल हो उनके साथ। आइए मिलते हैं कुछ लोगों से। दी नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम इंदिरा देवी छ, मैं ग्राम सुनकिया में रहना। अच्छा ये बताओ, जिसके 12 बटी 19 साल तक का जो समय होने वो मतलब चलिए आँख लीजिए बहुत खास हो के नहीं उस समय में क्या उन्हें साथ तालमेल बैठून बहुत मुश्किल जैसे जहाँ तो की समस्याएं वो दौरान उन्हें साथ तालमेल बैठून में क्या आपको बताला? एक तो परेशानी न हो, समस्या तो होने रहा है। चली बेटी 12 साल हो जाने से फिर टेंशन हो जाए, बहुत टेंशन हो जाए, कहीं घर में बाहर निकल कर टेंशन हो जाए, कहीं उन्हें जेल कथन है नहीं जो जब तक घर न आ रहे हैं टेंशन हो रहे हैं। अच्छा ये बताओ, पर तय उम्र में क्या मतलब अक्सर कही जानी कहीं कि किशोर बहुत चिड़चिड़ा जैसा जहाँ अपन मना काम करनी तो हमको उन्हें साथ कस व्यवहार करन चाहिए? हमें उन्हें भेलका बुलान चाहिए और उनको समझाना चाहिए कि उन्हें समझना चाहिए, हमें और भेलका समझाना चाहिए, उन्हें ज़्यादा उन्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए उन्हें, और जिसका समझना उन्हें उस कारण चाहिए हमें। अच्छा मतलब किसके अंदाज हो कि उनर मतलब यो बदलन पड़ेगी अब किशोर हैगी, हमको किसके अंदाज होता क्या उन्हें कोई हाव भाव इस तरीका लागनी उस तक उन्हें घर में मानने लागन, कोई काम करन में मानने लागन, कोई अपन मम्मी ने सुनन जिसका हमारे ने सुनन, कैला उकुला सुनन वो हमारे बात पर ध्यान नहीं दें, और अपन अलग अलग तरीका कपड़े पहनने और अलग अलग तरीका बाल बनाने, इसका अंदाज आ जाए हमको कि क्या कारण कुछ तो बदलाव होना पड़ेगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दीदी, अपन नाम किछ? नमस्कार, मेरा नाम धना देवी छ। अच्छा तो दीदी ये बताओ, जिसके हम देख ने 12 बटी 19 साल तक जो समय हो उन चिलिया जी बहुत खास समय होने तो वो दौरान तालमेल बैठे उनमें के बहुत सारी समस्याएं हैं चैन, तो कोई समस्या आपको महसूस होनी हो? अब वे समय में का आपन चेलिया के भाल ढंगेल धरोन चेनेर भो, गलत संगीत में जंजे कौन चेनेर भो, और भलके करुन चेनेर भो नंतना के अपन स्कूल पढ़वा, अपन टुकटा स्कूल जवा और सीधे घर आवा, गलत संगीत में जन जया, गलत में जन पड़िया। अच्छा जब कोई अगर बालिका कहने माने तो उस तक कस लागू? उस तक नौक लागो कि सोची यार हम माबू ये तो करना रहे, ये तो अपन नंतना लीजिए, ये तो खर्च करना है, पढ़ो नहीं लिखो नहीं, तो हमार कहने मानना के बेर अब उस तक तो नौक लागने रे भयार। अच्छा ये बताओ, जो अगर जब से कहना मानन देर में घरोनी तो तस टाइम में कोई डर जैसा लगवा फूके हो पे बहुत डर लाग रहे हैं उनको, ये तो देर हो गया किले ना हुनाल, ये तो देर हो गया किले ना हुनाल के बेर
मैग मना तो घबरानी रे भो। अच्छा, तो मतलब 12 बटी 18-19 साल तक नंतनाक साथ बहुत संवेदनशील समय हूँ कनी नहीं हो, तो कस व्यवहार करन चैन उन्ना साथ में कहले कि बहुत जल्दी चिड़चिड़ा जा जानी नंतिन, तो कस व्यवहार होन चैन हमर उन नंतिनाक दगार भल व्यवहार करोन चैन, भलके उनके भलके समझा बुझाबी लगोन चैन। आप जो नंतिन माँ बाप क्या कराई न मानना, आप समझा बुझाबी तो समझोने बुझोने भलके जवाब भलका आवा घर करने। जो नंतिन माँ बाप क्या कराई न मांगना, आप गलत राह में चल जाने, फिर वे लीजिए मैं बोले कि कर सकें यार। वाकई में सखियों, किशोरावस्था एक विकास का समय है जिसे समझ पाना काफी मुश्किल हो जाता है। वास्तव में इस दौरान जरूरत होती है एक सही राह दिखाने वाले की, सही गाइडेंस देने वाले की, ताकि हमारे बच्चे किशोरावस्था में भटके ना और एक खुला जीवन जी सकें। इसी के साथ अपने रेडियो साथी ऋतु आर्या को दीजिए इजाजत। नमस्कार।